Hello student, I am Dr. Ramkaran Yadav, Assistant Director Interplacel at Government Ramchandra Khetan Polytechnic College, Jaipur. Today I will deliver e-lecture on Group Technology or GT, which is associated with CNC machines and automations under the subject ME 304 or MP 304 in BTR syllabus. These are the contents of our e-lectures associated with Group Technology. तो ये Group Technology से जुड़ा हुआ e-lecture है. सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे. ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है? ग्रुप टेक्नोलॉजी इज ए फिलॉसफी दैट डिस्क्राइब्स द कांसेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग सिमिलरिटीज अमंग द पार्ट्स. कहने का मतलब समूह टेक्नोलॉजी एक ऐसी फिलॉसफी है जिसके अंदर सिमिलर जो पार्ट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उससे संबंधित पार्ट्स की हमें जानकारी लेते हैं और उन पार्ट्स के बीच में एक ग्रुप बनाते हैं. अब हमें देखना है कि ये ग्रुप टेक्नोलॉजी कहाँ अप्लाई होती है. अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर इधर प्रोडक्शन वॉल्यूम है, इधर वैरायटी है. इसके अंदर ये मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और जॉब प्रोडक्शन. तो इनके पास में ही जीटी लिखा हुआ है. तो जीटी बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी वहां अप्लाई होती है जहां पे बैच प्रोडक्शन हो जिस प्लांट में, और प्रोसेस लेआउट हो, या जहां पे सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था हो. तो ऐसी जगह पे हम ग्रुप टेक्नोलॉजी लगाते हैं. अब ये ग्रुप टेक्नोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो सबसे पहले तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट फैमिलीज को और मशीन सेल को. तो अब प्रश्न ये है कि पार्ट फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर पार्ट्स आर नोन एज पार्ट फैमिली. मतलब एक ही तरह के यदि पार्ट्स होते हैं और उनको एक जगह ग्रुप बना दिया जाता है तो उसे हम पार्ट फैमिली कहेंगे. और ग्रुप ऑफ मशीनरी इज कॉल्ड एज मशीन सेल. बहुत सारी जो मशीन एक ही तरह की होती हैं उनका सेल बना के और एक ग्रुप की फॉर्मेट में कर देते हैं तो वो मशीन सेल कहलाता है. अब हमें इसका क्लासिफिकेशन देखना है और कोडिंग देखनी है. तो क्या है बेसिकली? पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू पार्ट फैमिलीज बाय क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग. तो ये एक मेथड है क्लासिफिकेशन और कोडिंग के द्वारा जिसके अंदर पार्ट्स को ग्रुप बना के पार्ट फैमिलीज में कन्वर्ट करते हैं. तो ये किस तरह से कर सकते हैं? सिमिलरिटीज किस किस आधार पे हो सकती है? डिजाइन एट्रीब्यूट्स के आधार पे और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स के आधार पे. तो डिजाइन एट्रीब्यूट्स बेसिकली उसके डिजाइन के गुण हैं और मैन्युफैक्चरिंग उसके उत्पादन से संबंधित गुण हैं. तो बेसिकली ग्रुप टेक्नोलॉजी के अंदर हम कैड और कैम को इंटीग्रेट करके और फिर इसका प्रयोग करते हैं. अब डिजाइन एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक फीचर्स के पे आधारित होता है. क्या क्या कंटेंट्स आते हैं इसके अंदर डिजाइन के गुण में? पार्ट कॉन्फ़िगरेशंस का हमें नॉलेज होना चाहिए, वो प्रिज्मेटिक है या रोटेशनल है. दूसरा उसका एस्पेक्ट रेशियो की जानकारी होनी चाहिए. लेंथ अपॉन डायमीटर रेशियो, लेंथ अपॉन विड्थ का रेशियो, डायमेंशनल टॉलरेंस कितना होगा, सरफेस फिनिश क्या होगा, पार्ट फंक्शंस क्या होगा, रॉ मटेरियल स्टेट्स किस फॉर्मेट में है, कास्टेड है, फोर्स प्रोडक्ट है. इसी तरह से सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स. मैन्युफैक्चरिंग गुणों के आधार पे भी जो है हम सिमिलरिटी कर सकते हैं. ऑपरेशंस किस तरह का हुआ है, उसमें मिलिंग हुआ है, टर्निंग ऑपरेशंस हुआ है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म किए गए हैं, बैच साइज क्या है, उसमें प्रोडक्शन क्वांटिटी हमें क्या रखनी है, मशीन टूल्स कौन सी मशीन उसमें यूज करेंगे, टूल्स कौन से होंगे, डाइज, फिक्सर्स, मशीन यूज्ड, ये उसके मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं. अब ग्रुप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ग्रुप टेक्नोलॉजी बेसिकली दो तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती है, विजुअल इंस्पेक्शन मेथड के आधार पे और कोडिंग मेथड्स के आधार पे. तो विजुअल इंस्पेक्शन जो मेथड होता है हमें विजुअली देखते हैं, जैसे आप इसके अंदर इस फिगर के अंदर देख सकते हैं. यहाँ अलग अलग तरह के जो है फीचर के जो है पार्ट्स हैं और इनमें कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है. अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप टेक्नोलॉजी लगा के और इनको सेपरेट करेंगे पार्ट फैमिलीज में. तो ग्रुप टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज के आधार पे अब हमने क्या किया, एक फैमिली बना दी जो प्रिज्मेटिक पार्ट्स की. अब आप देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन से बने हुए जो पार्ट हैं वो सारे के सारे प्रिज्मेटिक कहलाते हैं. तो ये सारे के सारे कंपोनेंट यानी कि नॉन रोटेशनल पार्ट्स कहलाते हैं इन्हें. तो ये जो पार्ट को हमने एक फैमिली बना दी है. दूसरा जो है उसी में से जो डिसिमिलर फीचर्स के थे, दूसरी फैमिली हमने रोटेशनल पार्ट्स की बना दी. ये सारे के सारे रोटेटिंग जो है कंपोनेंट है, जितने भी इन डायमीटर होगा सर्टेन,
तो ये रोटेशनल पार्ट्स की फैमिली बना दी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमने मेथड लगाया था इसमें विजुअल इंस्पेक्शन का, तो वो एक ट्रायल एरर मेथड्स होता है, लेकिन अब हमें एक साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसे हम कोडिंग मेथड्स कहते हैं। तो कोडिंग बेसिकली क्या है कि प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू द पार्ट्स। तो पार्ट्स को अब एक कोड दे देंगे, तो इस तरह का जो मेथड कहलाता है वो कोडिंग कहलाता है। ये 3 तरह का होता है, मोनोकोड, पॉलीकोड, हाइब्रिड कोड। तो इनको एक-एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो जो मोनोकोड है इसमें डिजिट्स होते हैं, फर्स्ट डिजिट 0 से 9 के बीच में। तो ये सेट ऑफ पार्ट्स को एक मेजर ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर टोटल पार्ट्स की पॉपुलेशन है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्ट्स अलग-अलग तरह के हैं। फिर हम इनको ग्रुप बना देंगे। जैसे शीट मेटल पार्ट्स को 0 नंबर दे दिया, मशीनिंग जो मशीन पार्ट्स हैं उनको 1 नंबर दे दिया, परचेज़ जो कंपोनेंट है उनको 3 नंबर, रॉ मटेरियल्स को 9 नंबर। इस तरह से अलग-अलग नंबरिंग, फिर मशीनिंग भी अलग-अलग, मशीन पार्ट्स भी अलग-अलग हो सकते हैं। रोटेशनल मशीन पार्ट्स होते हैं, 0 नंबर दे दिया उनको। नॉन रोटेशनल मशीन पार्ट्स हैं, उनको 1 नंबर। फिर रोटेशनल जो मशीन पार्ट्स हैं, वो एस्पेक्ट रेशियो के आधार पे भी अलग-अलग 0 से 0.5 के बीच में, 0.5 से 1 के बीच में, या मोर देन L अपॉन D जो रेशियो है, वो 10 से ज़्यादा है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। नॉन जो रोटेशनल मशीन पार्ट्स हैं, जो प्रिज्मेटिक जो पार्ट्स हैं, वो लेंथ अपॉन विड्थ से जो है आइडेंटिफाई होते हैं। 0 से 1 के बीच में एस्पेक्ट रेशियो, 1 से 3 के बीच में एस्पेक्ट रेशियो, और लेंथ अपॉन विड्थ या एस्पेक्ट रेशियो 8 से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कोडिंग करते हैं, तो जिसके अंदर मोनोकोड में एक जो डिजिट होता है वो बहुत सारे एक प्रकार से डिपेंडेंट होता है। तो वहाँ क्लियर इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पॉली कोड यूज़ करेंगे, या चेन टाइप जो है कोड भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें प्रत्येक जो डिजिट होता है, वो यूनिक प्रॉपर्टी उस वर्क पीस की स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में हमें बताता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हर नंबर जो है ये मटेरियल्स को डिनोट करता है। मटेरियल्स को एक जगह हम इसका क्लस्टर बना देंगे। मटेरियल शेप्स जो हैं उसके आधार पे, मटेरियल कंपोजिशन के आधार पे, केमिस्ट्री के आधार पे, प्रोडक्शन क्वांटिटी के आधार पे, सरफेस फिनिश के आधार पे, टॉलरेंस के आधार पे, मशीन एलिमेंट ओरिएंटेशन के आधार पे। तो इस तरह से ये हर डिजिट एक इंडिपेंडेंट डिटेल्स को, इन्फॉर्मेशंस को हमें बताता है, उस प्रॉपर्टी को बताता है। तीसरा है हाइब्रिड कोड या डिसीजन ट्री। इसे हम दूसरे शब्दों में हाइब्रिड कोड को डिसीजन ट्री भी कहते हैं। और इसमें मेनली डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स जो है ये कंबाइन करते हैं। अब आप देख सकते हैं एक एग्जांपल हमने लिया है। ये एक पार्ट है, तो इसको किस तरह से हम हाइब्रिड कोडिंग करेंगे, इसकी शेप देखेंगे। ये जैसे बेंट हो रहा है, फिर इसमें ये स्टेट जो है, पाथ किस इसके जो स्टेट है, कर्व्ड है। तो इस वाले पार्ट को हमने देखा तो स्ट्रेट है। फिर ये इसमें जो बैंड है वो कैसा है, सिंगल बैंड है, पेरिफेरी है, कॉर्नर्स किस तरह के हैं, इसके होल्स किस तरह से हैं, बैंड किस तरह से हैं। पेरिफेरी जैसे रेक्टेंगुलर टाइप की है, ये पूरा जैसे ये रेक्टेंगुलर टाइप है। इस तरह से बेवेल्ड जो है ये इसके अंदर इसका जो कॉर्नर है। होल्स जो है ये राउंड, दो राउंड होल हैं। बैंड जो है ये 90 डिग्री के ऊपर है, ये 90 डिग्री के ऊपर। तो इस तरह से हम हाइब्रिड कोडिंग के अंदर उसके डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो एट्रीब्यूट्स हैं या गुण हैं, उनको समाहित करते हुए हम कोडिंग करते हैं। अब हमें देखना है कि जो ग्रुप टेक्नोलॉजी की जो लेआउट है, वो किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हम शुरू में बताया कि इसमें सेलुलर लेआउट बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ऐसे करने से एक एफिशिएंट प्रोडक्ट फ्लो लाइन बनती है। जैसे आप देखिए कि यहाँ एक पार्ट है, जो कि यहाँ रिसीव किया हमने और उसको रॉ मटेरियल, फिर उसको लेथ के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, फिर दूसरा लेथ के ऊपर उसका ऑपरेशन है, फिर मिलिंग के ऊपर, फिर ड्रिलिंग पे और फिर ग्राइंडिंग मशीन पे, और फिर उसको जो है हम इस तरह से असेंबली करते हुए और शिप कर देंगे। शिपिंग मतलब उसको ट्रांसपोर्ट या कहीं स्टोर के अंदर कर देंगे। इसी तरह से दूसरी जो लाइन है वो लेथ, मिलिंग, फिर ग्राइंडिंग, फिर दोबारा ग्राइंडिंग। तो इस तरह से ये अलग-अलग जो है सेल्स बने हुए हैं। तो इससे क्या इफेक्टिव प्रोडक्ट का जो है फ्लो लाइन बनती है, और टाइम भी कम लगता है, और इसमें मटेरियल के लिए जो मूवमेंट है वो फास्ट होता है। अब बेनिफिट्स इसके, जैसे कि हम बीच-बीच में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो ग्रुप टेक्नोलॉजी है, ये प्रोसेस प्लान्स को स्टैंडर्डाइज़ करती है और शेड्यूल को एफिशिएंट बनाती है। मटेरियल के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल है, वो भी अच्छा होता है, हायर वर्क क्वालिटी मिलती है। प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब इसमें जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी है, वो कम हो जाती है। लेआउट की जो प्लानिंग है, मटेरियल हैंडलिंग एफर्ट कम हो जाते हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में रिड्यूस्ड इन न्यू पार्ट डिज़ाइन, तो इसके अंदर न्यू पार्ट डिज़ाइन जैसे बनाने में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। और कस्टमर सर्विस और लोअर लीड टाइम, यानी कि उसके अंदर लीड टाइम है वो
कम होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग द वीडियो।